हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्तेता लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। और ये छोटी सीरीज़ होगी क्योंकि इसमें बहुत कुछ मैं आपको नहीं बताने जा रहा, बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। डिटेल में हम बेसिकली मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे, बिकॉज इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। आप अगर एक बार इन चीज़ों को सीख जाएँ तो उसके बाद केवल और केवल आपकी इनोवेशन है जो काम में आएगी। आप तरह तरह के आइडियाज सोचिए और उसके बाद ओपन एआई की जो एपीआईज हैं एक्सपोज कर रखी हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने, आप उनका यूज़ कीजिए और ज़्यादा इनोवेटिव वेज में सोचिए। जितने भी इनोवेटिव आप हो सकते हैं उतने हो जाइए, और छोटे छोटे टूल्स या जैसे भी टूल्स आप डेवलप करना चाहते हैं अपने पर्पज़ के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो आप डेवलप करते रहिए। सो हम यहाँ पर ओपन एआई के बारे में समझेंगे। ओपन एआई एपीआईज क्या होती हैं उनके बारे में देखेंगे। चैट जीपीटी की एपीआईज आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने पाइथन के थ्रू। और एक छोटा सा चैट एप्लीकेशन भी हम बनाएंगे चैट जीपीटी की एपीआई का यूज़ करके, जहाँ पे हम एक्सपर्ट सिस्टम से क्वेश्चन करेंगे और वो हमें रिस्पॉन्स करेगा। राइट, सो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो छोटी सी सीरीज़ होगी, मोस्टली आई थिंक कि 4 या 5 वीडियोज़ में, या होपफुली 6-7 वीडियोज़ में ही ये ख़त्म हो जाएगी। बट इन दैट आई वुड लाइक टू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि आपको इस बात को समझने में हेल्प करेंगे कि किस तरीके से इस पूरे के पूरे सिस्टम का ओपन एआई जो पूरा सिस्टम होता है, ये जो एपीआईज प्रोवाइड की गई इसका यूज़ कैसे करते हैं, और किस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन ओपन एआई की जो एपीआईज होती हैं उनका यूज़ करके लिख सकते हैं। राइट, बट बिफोर वी स्टार्ट ओपन एआई हमें 2 चीज़ें समझनी होंगी। एक तो चीज़ ये है मशीन लर्निंग, और दूसरी चीज़ है एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे आप किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। राइट, जैसे कि आप डॉक्टर हैं और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। राइट, कुछ भी नई चीज़ें हो रही हैं, आपको कुछ सजेशन चाहिए, तो आप उस एक्सपर्ट सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं और अपने लिए इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। राइट, सो जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है वो इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि आपकी जो क्वेरी है उसको एनालाइज करके बहुत ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जो प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है, एज मच एज प्रिसाइज इट कैन बी, वो होने की कोशिश करता है और उसके बाद आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखता है। राइट, सो ये होता है एक्सपर्ट सिस्टम। तो ये एक्सपर्ट सिस्टम किसी भी फील्ड में डेवलप किया जा सकता है। लाइक आप मेडिकल फील्ड में डेवलप कर सकते हैं, लाइक आप एडवोकेट्स के लिए डेवलप कर सकते हैं, आप स्टूडेंट्स के लिए डेवलप कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए डेवलप कर सकते हैं, आप मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए डेवलप कर सकते हैं। राइट, सो ये जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है ये एक इंसान की तरह, जैसे हम और आप एक दूसरे को सलाह देते हैं उस तरीके से आपको सलाह देता है। राइट, जैसे कि अगर कोई आज मुझसे पूछे कि क्या मुझे अपना जो है वो जो कैसेट्स आते थे ना, पुराने वाले जो गाने के कैसेट्स आते थे, फिल्मी गानों के जो कैसेट्स आया करते थे जिसमें आप पेंसिल डाल के घुमाया करते होंगे, उसको आगे पीछे किया करते होंगे, और उसके लिए अलग से जो है एक जो है पूरा का पूरा म्यूजिक सिस्टम आता था, आप उसमें लगाते थे और उसको सुनते थे। आज की डेट में अगर कोई आपसे पूछे या मुझसे पूछे कि यार मेरे को एक बिजनेस शुरू करना है और मैं कैसेट्स बेचूंगा, राइट, तो आपको लगता है कि कोई मुझसे पूछने आएगा कि भाई मैं कैसेट्स बेचूंगा और मेरे को बताओ कि क्या बेस्ट रहेगा, किस तरीके से अप्रोच करूं, तो आपको लगता है कि मैं उसको ये सलाह दूंगा कि भाई तुम कैसेट्स की दुकान खोलो? नॉट एट ऑल। क्यों? क्योंकि आज की डेट में सारी चीज़ें मुझे ये पता है, अपने अनुभव से पता है, अपने एक्सपीरियंस से पता है, अपनी लर्निंग से ये पता है, मैंने इस चीज़ को लर्न किया है थ्रू आउट द एक्सपीरियंस इन माई लाइफ, कि अब जो है इस कैसेट का ज़माना नहीं रहा। सो मैं किसी को भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो कैसेट खरीदे और कैसेट की दुकान खोले और कैसेट्स बेचे। राइट, मैं उसको सलाह दूंगा कि वो कैसेट सीडी सब भूल जाए, इनफैक्ट सीडी भी भूल जाए, इनफैक्ट कुछ भी भूल जाए, और सीधे सीधे आकर के अपना यूट्यूब चैनल खोले। राइट, यहाँ पे आके बैठ जाए। राइट, यहाँ पर आकर के अपनी जो है वो कर ले, ठीक है, चीज़ें अपनी बना ले। राइट, उसके अलावा कोई और बिजनेस खोल ले, लेकिन ये ना करे। राइट, तो ये जो मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने उस बंदे को बताया कि यार ये मत करना, ये जो एक्सपीरियंस है ये लर्निंग है मेरी थ्रू आउट द एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। राइट, कि कोई बंदा मुझसे कह रहा है कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं उसको बता पा रहा हूँ। तो उसके जो क्वेश्चंस आए हैं उसके बेसिस पे बड़ा ही स्पेसिफिक आंसर और सही आंसर देना, बेस्ट पॉसिबल उसको ऑप्शन देना, बेस्ट पॉसिबल रिस्पांस देना, ये मेरे द्वारा सफल क्यों हुआ, मेरे द्वारा ये पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इस चीज़ को लर्न किया है, मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है वो वैलिड है। राइट, मैंने लर्न किया इस चीज़ को। हो सकता है कि मेरे एक्सपीरियंस में कुछ कमी हो। राइट, कोई हो सकता है कहे कि नहीं अभी भी इसका स्कोप है, जो कि जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। राइट, और उसके बारे में दूसरा बंदा बता सकता है। तो जब मैं दूसरे बंदे सीख लूंगा तो मैं अपने
अपने अंदर क्या करूँगा, अपने अंदर वो चेंज कर लूँगा। यानी वो जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई, जो दूसरे बंदे ने दी कि नहीं भाई तुम गलत बोल रहे हो, अभी भी इसका स्कोप है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि उसका स्कोप है किसी जगह, और उसने कहा कि भाई इसका अभी भी स्कोप है, राइट। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी, अब उस इन्फॉर्मेशन में मैंने कुछ और फीड कर ली, एक नई इन्फॉर्मेशन, और वो ये नई इन्फॉर्मेशन क्या है कि नहीं अभी भी इसका स्कोप है। तो मैं लगातार लर्न कर रहा हूँ, राइट। तो जिस तरीके से मैं लर्न कर रहा हूँ थ्रू आउट माई लाइफ, थ्रू द एक्सपीरियंस, उसी तरीके से हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स या कंप्यूटर एल्गोरिथम्स जब इस तरीके से लिखते हैं कि वो भी लर्न करें, वो एल्गोरिथम्स इस तरीके से लिखते हैं, प्रोग्राम इस तरीके से लिखते हैं कि वो प्रोग्राम भी लर्न करे और डेटा मॉडल इस तरह का तैयार करे, और उस डेटा मॉडल के बेसिस पे इस तरीके के जो है डेटा सेट्स अपने पास प्रिपेयर करे, लर्निंग इस तरीके की प्रिपेयर करे, ऐसे पाथ प्रिपेयर करे कि अगर कोई क्वेश्चन उसको पूछा जाए तो वो बेस्ट पॉसिबल आंसर बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द लर्निंग, वो सिस्टम आपको निकाल करके दे। तो इस तरह के सिस्टम को एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं, और आज की डेट में यही सिस्टम्स AI बेस्ड हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स हैं। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स हैं, यही एक्सपर्ट सिस्टम आपकी आज के डेट में हेल्प करते हैं। जैसे आज ये आपके सामने जो स्क्रीन खुली हुई है, मैं इस पे आपको दिखाने जा रहा हूँ, ओपन AI के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये किस तरीके से आपकी कितनी ज़्यादा हेल्प करता है। और आपको कोई भी चीज़ राइट फ्रॉम दी फ्रॉम मेडिकल फील्ड से लेकर के, स्टूडेंट से लेकर के, किसी कोर्स से लेकर के, IAS के एग्जाम से लेकर के, किसी भी एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, वहाँ से लेकर के, इनफैक्ट आपको अगर एक प्रोग्राम तक लिखना है, छोटा सा प्रोग्राम भी लिखना है या कोई एल्गोरिथम लिखना है, तो ये कोड जनरेट करके आपको दे देगा, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसने कैसे की हैं, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो बना हुआ है ओपन AI जिसको कहते हैं, इसने क्या किया है, सारा का सारा डेटा जो अवेलेबल है ओवर द इंटरनेट, इस डेटा को एनालाइज किया है। लोगों की जो क्योरीज आती रही हैं, कितने तरह की क्योरीज बहुत ज़्यादा आई हैं, किस तरह की क्योरीज को लोगों ने सर्च मारा है, प्रोग्रामर कम्युनिटी ने कैसे सर्च मारा है, एक पर्टिकुलर जो पॉलिटिकली इंक्लाइंड पर्सन है उसने क्या चीज़ें सर्च मारी हैं, इन सारी सर्चेस के बेसिस पे उसने डेटा पॉइंट्स कलेक्ट किए, उसने स्टडी किया पूरे के पूरे डेटा को, तरह तरह के एल्गोरिथम्स अप्लाई किए, और उन एल्गोरिथम्स को अप्लाई करने के लिए मैथमेटिकल जो मॉडल्स होते हैं, मैथमेटिक्स में जो स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में जो आप लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, जो आपने कैलकुलस पढ़ी होगी, प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, इन सारी चीज़ों को आप रिलेट कर पा रहे होगी कि इन थ्योरीज का कितना यूज़ होगा जो कि मैथमेटिक्स में आपने पढ़ी हुई हैं, उनका इस डेटा साइंस में कितना ज़्यादा यूज़ होगा। डेटा साइंस यही है, डेटा के साथ खेलना, यूजिंग दी वेरियस टूल्स, वेरियस मैथमेटिकल टूल्स, जैसे कैलकुलस हो गया, जैसे आपका जो ये स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपका रिलेशनल जो आपकी आपका जो मैथमेटिक्स होता है, जो इंड्यूस्ड मैथमेटिक्स होता है, आपका जो इंडक्शन प्रिंसिपल आप पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें जो आप अप्लाई करते हो, अपने अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा, लीनियर अलजेब्रा पढ़ा होगा, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस पढ़े होंगे, इन सब का रिलेशन अब आप समझ पा रहे होगे कि किस तरीके से इस तरह के सेट ऑफ डेटा पे होता होगा, और इन इक्वेशन से, प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके डेटा सेट के ऊपर किस तरह की चीज़ें ज़्यादा आई हैं, उससे प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा थी, किस तरह की चीज़ों की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, उसके बेसिस पे आप एक मॉडल डेवलप कर सकते हो, और उस मॉडल को जब नया इनपुट मिले तो आप उसमें इतनी कैपेबिलिटी डाल सकते हो कि वो मॉडल अपने आप को एनहांस कर सके। ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने आप को एनहांस किया जब कोई नई इन्फॉर्मेशन आ गई, राइट। आई शुड बी रिसेप्टिव फॉर द न्यू इन्फॉर्मेशन। उसी तरीके से आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो कि रिसेप्टिव है फॉर द न्यू इन्फॉर्मेशन, और एट द सेम टाइम उसने डेटा को एनालिसिस करके एक ऐसा मॉडल अपने पास प्रिपेयर करके रखा है, एक ऐसा डेटा सेट रखा हुआ, उस डेटा सेट को उसने स्टडी करके इस तरीके से चीज़ों को अपने पास एनालाइज करके रखा है, एक ऐसा मॉडल प्रिपेयर किया हुआ है कि अगर उस मॉडल के बेसिस पे कोई क्वेश्चन उसके पास आता है तो वो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, बेस्ट पॉसिबल आंसर आपको देता है। तो इस तरह के सिस्टम को एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं, और ये सारा का सारा AI बेस्ड ही होता है। अभी जैसे ये ओपन AI है, ये कुछ और नहीं है, ये भी एक तरह का एक्सपर्ट सिस्टम ही है। और अगर हम ओपन AI की कैपेबिलिटीज को देखना चाहते हैं, इस एक्सपर्ट सिस्टम को देखना चाहते हैं जिसने कि इंटरनेट पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन को किस तरीके से यूज किया है कि आज की डेट में आपको ये बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन ला करके देता है, देन इन दैट केस आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो अगर आपको इसको यूज करना है तो सबसे पहले तो आप ये platform.openai.com इस पे जाइए, और यहाँ जाने के बाद आप जो है, मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है अपने पर्सनल अकाउंट से, आप भी अपने पर्सनल जीमेल अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। मैंने गूगल अकाउंट से कर रखा है, आप अपना अलग अकाउंट भी बना सकते हैं ओपन AI पे।
तो उसको बनाने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ ऐसा सा इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, क्विक स्टार्ट ट्यूटोरियल्स एंड एग्जांपल्स, ये सारी चीज़ें। तो क्विक स्टार्ट ट्यूटोरियल में कुछ है नहीं, है बेसिकली आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देगा कि कैसे आप ओपन एआई को यूज़ कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, राइट। उसके अलावा आपका यहाँ पे जीपीटी क्या है और स्पीच टू टेक्स्ट किस तरीके से ये कन्वर्ट करता है, क्या करता है, ये सारी चीज़ें, इमेज जनरेशन, जो कुछ भी आप जनरेट करना चाहो, ये सारी की सारी चीज़ें आप जो है ओपन एआई के थ्रू कर सकते हो। इमेज जनरेट करना और आपका इस स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ से किस तरीके से की जा सकती हैं वो यहाँ से आप देख सकते हो। लेकिन इसको यूज़ करने से पहले आप इसकी कैपेबिलिटी देखिए, जो बेसिक कैपेबिलिटी है वो देखने की कोशिश अगर करते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ओवरव्यू है, डॉक्यूमेंटेशन है, एपीआई रेफरेंस है, एग्जाम्पल्स है, प्लेग्राउंड है। यहाँ पर जो आप प्लेग्राउंड है इसको आप सर्च करिए, यहाँ पर आप प्लेग्राउंड को आप क्लिक करिए, सर्च नहीं, इसको क्लिक करिए। क्लिक करने पर आपको प्लेग्राउंड के फॉर्म में यहाँ पर एक चैट विंडो खुल जाएगी, जहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है सिस्टम लिखा हुआ, ये चैट विंडो है। और यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पर अगर आप सर्च मारें, अगर आपको सपोज कि आपको एक कोड लिखना है, एक पेज बनाना है ऐसा जो कि लॉगिन पेज हो, राइट। तो लॉगिन पेज का जो एक बेसिक कोड आप लिखना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आपको लिखा लिखाया मिल जाए, राइट, क्योंकि आपने सीखा हुआ है HTML CSS सीखा हुआ है, आप दोबारा से मेहनत नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि एक बना बनाया मिल जाए बेसिक सा और उसके ऊपर थोड़ा बहुत चेंज करके मैं अपने लायक उसको बना लूँ। तो जो रिडंडेंट वर्क होता है ना, उसको करने के लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ करते हो। लोग कहते हैं चैट जीपीटी या फिर आपकी जो ये ओपन एआई है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपकी जॉब खा जाएगा। नहीं, जो एक्सपर्टाइज है उसे कभी कोई नहीं खा सकता, जो ह्यूमन एक्सपर्टाइज है उसको कभी कोई नहीं खा सकता। मान लीजिए कि आप इससे जनरेट करना चाहते हैं एक एप्लीकेशन के लिए इंटरफेस, लॉगिन इंटरफेस, सपोज स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए आप फ्रंट पेज आप डेवलप करना चाहते हैं, उसका यूआई चाहते हैं, उसके अलावा आप अटेंडेंस के लिए यूआई चाहते हैं, तो आप ये यूआई तो बना लेंगे। लेकिन क्या आप रिक्वायरमेंट लिख दें यहाँ पर कि मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन मैनेज करता हो, तो क्या आपके लायक वो बना देगा? या आप वो छोड़िए, बहुत ही छोटी सी चीज़ है कि इन्फॉर्मेशन को कैसे स्टोर करना है, डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करनी है, वो कोड ला के दे दो, क्या वो आप बिना पढ़े या बिना जाने उस चीज़ को अगर इसने जनरेट कर भी दिया कोड तो वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नॉलेज इज़ नेसेसरी फॉर यू, नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ये चीज़ें जो चैट जीपीटी है या फिर जो ओपन एआई है, इसका यूज़ आप केवल इस चीज़ के लिए कीजिए कि आपका जो रिडंडेंट वर्क है या वो काम जो कि आपके लिए अननेसेसरी का है, आप एक अच्छे प्रोग्रामर हैं, आपने सीखी हुई है HTML CSS, नहीं सीखना हो, राइट, आपके पास टाइम कम है, आप 8-10 साल से कोडिंग कर रहे हैं, राइट। अब आपको चाहिए कि एक पेज चाहिए जो बनाना है, आपका लॉगिन का पेज है, आप उस पेज के लिए दोबारा से मेहनत नहीं करना चाहते कि आप अपने आप से बनाएं सजाएं और आधा घंटा लगाएं, राइट। आप चाहते हैं कि 2 मिनट के अंदर आपको बना बनाया मिल जाए, 2 सेकंड के अंदर आपको बना बनाया मिल जाए और उसके ऊपर थोड़ा बहुत चेंज करके अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप उसको अपडेट कर लें, राइट। उसके बाद सारे पेजेस डेवलप करने के बाद उनको डेटाबेस से कनेक्ट कर लें, उनको आपस में रिलेट कर लें। तो ये आपस में रिलेट करने का काम अभी भी आपको करना पड़ेगा, डेटाबेस से कनेक्टिविटी का काम अभी भी आपको करना पड़ेगा, राइट। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो कि यूआई बनाने का काम है और बाकी की जो चीज़ें हैं वो बेसिक एआई यूआई और बेसिक कोड आपको लिख करके दे देगा। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें आप समझ सकते हैं। जैसे आई वांट टू बिकम एन आईएएस, राइट, मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है, व्हाट शुड आई डू, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के दे देगा। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, अगर आप ये डाल दें तो सब कुछ निकाल देगा। बेसिकली वो तो गूगल पे भी आप सर्च मारते निकल आएगा, लेकिन इसमें आपको एक्सपर्ट की तरह सलाह मिलेगी। आपको ये लगेगा कि हाँ ये एक्सपर्ट सिस्टम है, एक एक्सपर्ट आप मेरे सामने बैठ करके सलाह दे रहा है, राइट। और गूगल क्या करता है, जब आप गूगल पे सर्च मारते हो तो वो आपके सामने सूचनाओं का भंडार खोल के रख देता है, इन्फॉर्मेशन की फैक्ट्री खोल के रख देता है कि लो भाई जो तुम्हारे लायक हो उसको ले लो। बट ये क्या करता है, ये एक एक्सपर्ट सिस्टम होता है, ये आपको खुद से ही बेसिकली बहुत ही प्रिसाइज वे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके लाता है और आपके सामने एक बहुत ही प्रिसाइज इंफॉर्मेशन रखता है जो आपके बड़े स्पेसिफिक होती है, आपके क्वेश्चन के स्पेसिफिक होती है, राइट। सो इट गिव्स यू अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, नॉट कि आपके सामने एक पूरा भंडार खोल के रख दे और आप उसको समझने बैठ जाएं कि इसमें से मेरे लिए क्या यूजफुल है। सो अगर हम यहाँ पे जैसे लिखें कि मुझे एक लॉगिन पेज चाहिए, कोड फॉर लॉगिन पेज इन HTML एंड इनलाइन CSS, आई वांट टू यूज इनलाइन CSS, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब इसको सबमिट कर दिया, राइट। सो ये सबमिट करने के बाद यहाँ पर इसने क्या किया, इन या आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं असिस्टेंट जो है वो कोड जनरेट कर रहा है लॉगिन पेज। अब यहाँ पे जो कुछ भी आपको चाहिए वो सारी चीज़ें ये जनरेट करेगा,
यूज़र नेम, पासवर्ड, वो सारी चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें आपके लिए जनरेट करके दे देगा। और अगर आप उसको कॉपी एंड पेस्ट करेंगे और उसे आप चलाएंगे, रन करके देखेंगे, तो आप उस कोड को देख पाएंगे, राइट। तो ये इसकी जो पावर है ये आपने अभी जो है समझी है। अभी इसको चला करके भी देखेंगे, ठीक है। ये रहा आपका कोड पूरा का पूरा, अभी भी ये जनरेट कर रहा है, ठीक है। यूज़र नेम, पासवर्ड, इनपुट नेम, पासवर्ड, क्योंकि जो लिमिट थी वर्ड्स की वो मैक्सिमम तो 256 रखी थी, राइट। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करना शुरू करूँगा। सबसे पहले तो मैं अपना वो खोल लेता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ और यहाँ पर ही मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट करूँगा। लेट मी पुट इट लाइक दिस। यहाँ से उठाता हूँ मैं और ये आया, मैंने इसको यहाँ से उठाया, कंट्रोल सी, एंड देन हमने यहाँ पे कंट्रोल वी किया और बाकी का होवर के बाद जो कोड है नया, अगर आपकी लिमिट पूरी हो जाती है तो आपको दोबारा जब आप सबमिट करते हैं तो बाकी का बचा हुआ जो कोड होता है वो अपने आप जनरेट करके आपको दे देता है। शेष जो कोड होता है, जो रिमेनिंग कोड होता है, वो आपको ला करके दे देगा। सो ये जो रिमेनिंग कोड है वो आपको ला करके इसने दे दिया, एंड मैं यहाँ पर इसको पूरा का पूरा फिल कर देता हूँ, राइट। अब ये पूरा का पूरा मेरा सेट हो गया है। जो हमारी HTML फाइल है वो यहाँ पे बन गई है। तो मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में HTML को रन कराने के लिए सारी चीज़ें सेटअप कर रखी हैं। मैं वो नहीं बताने जा रहा कि किस तरीके से ये सेटअप की जाती हैं। आई होप कि आपको ये पता होगा। नहीं पता है तो बहुत से सोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ से आप ये सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके बाद आप इसको जब आप रन कराएंगे, रन विदाउट डिबगिंग कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर एक पेज ओपन होगा जो कि एक प्रोफेशनल पेज ओपन होना चाहिए लॉगिन एंड पासवर्ड के लिए। आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा पेज इसने डेवलप कर दिया। अब जरा सोचिए, इसके पीछे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे अपडेट करनी है, इसको थोड़ा बड़ा करना है या कुछ लोगो लगाना है, तो वो सारी चीज़ें मैं अपडेट कर सकता हूँ। इनफैक्ट अगर मुझे लगा कि यार लोगो भूल गया हूँ मैं, राइट, और मुझे जो है लोगो बनाना चाहिए, सो यहाँ पर इनलाइन CSS विथ लोगो, अगर मैं कुछ लोगो बना दूँ देन उस लोगो के साथ भी वो कोड जनरेट कर देगा। ये यहाँ पर पुराने वाले कोड की इन्फॉर्मेशन दे रहा है बिकॉज उसकी लिमिट रीच हो गई थी तो उसने वहीं पे छोड़ दिया। बट अब ये जो है ये पूरा का पूरा नए कोड की इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर फिल कर रहा है, यहाँ से मैं इसको उठा लेता हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन ये स्टोर कर रहा है और सबमिट दोबारा करना पड़ेगा बिकॉज मुझे समझना पड़ेगा कि यहाँ पर 256 की ही लिमिट है और इसलिए मुझे पूरा का पूरा कोड इस ये जो है लेना पड़ेगा। सो इस वजह से मुझे ये चाहिए। अगर ये फिर से लिमिट पूरी हो जाती है, नो, इसकी लिमिट पूरी हो गई है, हो ही नहीं है, बेसिकली ये कंप्लीट हो गया है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करूँगा इस जगह से, एंड देन आई विल कम लाइक हेयर और लेट मी पुट इट लाइक हेयर, कंट्रोल वी। और उसके बाद अगर मैं आता हूँ, वापस यहाँ पर आता हूँ और लेट मी पुट इट, टेक इट फ्रॉम हेयर, लोगो है यहाँ पे, और लेट मी पुट इट फ्रॉम हेयर टू दिस प्लेस। अब मैं इसको रन कराता हूँ, सी, ओके, को मैं रन कराने जाता हूँ। सो व्हेन आई विल रन इट, लेट मी रन विदाउट डिबगिंग। इट लुक्स लाइक अ ब्राउजर इज ऑलरेडी रनिंग, सो मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो लेट मी रन इट अगेन सो दैट ये इसको ओपन कर पाए, ठीक है। यहाँ पे लोगो और बाकी जो CSS है वो इस बार गायब हो गई, तो उस CSS को, लोगो को, जो लोगो है वो इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें हम एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रख के ये सब बना सकते हैं। तो आप सोचिए कितनी चीज़ें इसने ईजी कर दी हैं, राइट। इनफैक्ट ये इतना भी करता है कि अगर आप यहाँ पे एक पीस ऑफ कोड लिखें, जैसे आपने एक शॉर्टिंग का कोड लिखा, उस शॉर्टिंग के कोड में अगर आपने 2-4 लाइनें गायब कर दी लॉजिक में, तो ये यहाँ तक बता देता है। अगर आप फाइंड आउट करना चाहें, फाइंड आउट द मिस्टेक इन दिस प्रोग्राम, तो वो मिस्टेक भी फाइंड आउट कर लेगा। इनफैक्ट आप इस तरह का भी प्रोग्राम लिख सकते हैं इसका यूज़ करके, जो कि आपको ये बता दे कि कहाँ कहाँ पे आपके कोड में गड़बड़ है, कहाँ कहाँ पे सिंटैक्टिकल एरर्स हैं, कहाँ कहाँ पे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। इतना एक्सपर्ट सिस्टम आप एक डेवलप कर सकते हो, इतना लेवल का, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप जो है इसके थ्रू कर सकते हो। इनफैक्ट आपको कुछ भी फाइंड आउट करना है, राइट, यहाँ पे अगर आपको ये लिखना है कि एक राइट द कोड फॉर सॉकेट्स, सॉकेट सर्वर इन C++, ठीक है। C++ में मुझे सॉकेट सर्वर लिखना है, तो सर्वर का कोड ये जनरेट करके मुझे दे देगा।
ये यहाँ पर हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ये सारा का सारा इसने जनरेट किया है यूनिक्स के लिए। अगर मुझे इसको विंडोज़ के लिए जनरेट करना हो तो इफ़ आई राइट इट लाइक हेयर लाइक विंडोज़, देन ये विंडोज़ के लिए जनरेट कर देगा। ये पूरा का पूरा इसने जनरेट कर दिया है कोड। अगर आप इसको चलाएंगे ना तो दिस विल परफेक्टली वर्क फाइन, और ये आपका सर्वर के कोड की तरह ही काम करेगा। बट अगेन द थिंग इज़ कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ सॉकेट, व्हाट इज़ सर्वर, व्हाट इज़ क्लाइंट, कैसे क्या यूज़ किया जाता है, इस फंक्शन का क्या मतलब है। ये केवल और केवल आपके उस काम को इजी कर देगा जो काम आप जानते हो, जिसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन उससे रिलेटेड कोड आप नहीं लिखना चाहते। आप चाहते हो कि कॉन्सेप्चुअली तो मैं क्लियर हूँ, उस कॉन्सेप्ट का कोड बस मेरे सामने आ जाए। इन दैट केस यू कैन यूटिलाइज इट, राइट। सो उस केस में आप इसका यूज़ करते हैं। तो चैट जीपीटी स्टूडेंट्स तो बिल्कुल यूज़ ना करें जब वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ये उनके लिए है, उन प्रोफेशनल्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जो कम समय में रिडंडेंट वर्क को छोड़ करके, जिन्होंने इनफ कोडिंग कर ली है, जिन्होंने इनफ काम कर लिया है और उनके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हैं, उसके बाद अगर वो अपने रिडंडेंट वर्क को, या जो उनके लिए एक टाइम टेकिंग वर्क है, जो उनके काम को अननेसेसरी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देता है, उस चीज़ को रोकने के लिए उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप एक्सपर्ट सिस्टम से ले सकते हैं और बाकी का काम आप अपने आप कर सकते हैं। तो इसका यूज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है जब आपसे कोई कहे कि आई नीड टू फाइंड आउट वन सोल्यूशन, आई नीड टू गेट वन सोल्यूशन, जहाँ पे आप जो है मुझे एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना के दो। आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे एक प्रोटोटाइप चाहिए, आप मेरे को एक प्रोटोटाइप बना के दो जो कि एक पर्टिकुलर वे में काम करे, राइट। सो प्रोटोटाइप बनाने के लिए आपके पास समय बहुत कम है, कल ही उसने मांगा है। आप लॉजिकली तो चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो इंटरफेस बनाना है, डिज़ाइन करना है, वो सारी चीज़ें आपको लगेगा कि यार ये करने में तो एक हफ्ते का टाइम जाएगा। नहीं जाएगा। आपको एक प्रोटोटाइप देना है, आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर इस रिडंडेंट चीज़ को, जो आपके लिए एक्स्ट्रा वर्क है बट जिसका कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस है उस कनेक्टिविटी का, इंपॉर्टेंस है उन चीज़ों का जो आप लॉजिकली कनेक्ट करेंगे पूरे सिस्टम में, इंपॉर्टेंस है उस लॉजिक का, उस आइडिया का जो आप इम्प्लीमेंट कर देंगे, जिसको आप रियल ग्राउंड्स पे पेजेस को ऐड करके या फिर अपने सिस्टम में जो भी मॉड्यूल्स हैं उनको ऐड करके जो आप सामने रखेंगे, उसका इंपॉर्टेंस है। वो चीज़ आप करते रहिए, लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे पेज जनरेट करना या कुछ कॉमन कोड जनरेट करना, वो सारे काम आप खुद जो है एक्सपर्ट सिस्टम से करा सकते हैं। तो ये जो ओपन एआई है एक्सपर्ट सिस्टम ही है। अब इस ओपन एआई का यूज़ करके आप किस तरीके से चीज़ें निकाल सकते हैं वो आपने देख लिया, इसकी पावर आपने देख ली। इनफैक्ट अगर आप कुछ गड़बड़ कर दें इस कोड में और दोबारा यहाँ पे लिख दें कि प्लीज़ फाइंड आउट द एरर इन दिस कोड, ये निकाल देगा उस एरर को, राइट। सो ये सारी चीज़ें ये करने में सक्षम है। तो इस तरीके से एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप किए जाते हैं। तो जो एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं यानी एआई बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो मशीन जो लर्निंग होती है, मशीन लर्निंग का प्रोडक्ट होते हैं। बेसिकली मशीन लर्निंग का एक आउटपुट होते हैं। मशीन लर्निंग के थ्रू एक पूरा का पूरा एक्सपर्ट सिस्टम जो डेवलप किया जाता है, जो आपको बेस्ट पॉसिबल वे में सलाह दे सके, सजेशंस दे सके, वो सिस्टम एक्सपर्ट सिस्टम कहलाता है। और वो सब पॉसिबल होता है मशीन लर्निंग से। अब उसके अलावा, मशीन लर्निंग के अलावा आपके सामने ये जो चीज़ें आई हैं, जैसे कि ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये ओपन एआई, वो ये आपका जीपीटी, आपका जो जीपीटी है ना, ये चैट जीपीटी, उसकी एपीआईज को यूज़ कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं जीपीटी 3.5 टर्बो, इसके एपीआईज का यूज़ कर रहा है और उससे जनरेट कर रहा है इन चीज़ों को, राइट। उसी तरीके से बार्ड भी है, उसी तरीके से और भी एआई मॉडल्स आए होंगे, उन सब का आप यूज़ करके देख सकते हैं, उन सब को समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनका यूज़ किया जा सकता है और क्या पावर है इनकी, राइट। सो ओपन एआई आपके सामने है, ये एक बने बनाए सिस्टम के ऊपर एक गूगल के पास बहुत सा इंफॉर्मेशन है, राइट, आपको पता है। तो एक तरीके से ये एक सुपर एक्सपर्ट सिस्टम है जो सभी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा आपको, राइट। बट अगर आप ओपन एआई का यूज़ करना सीख जाते हैं और ओपन एआई की एपीआई का यूज़ करना सीख जाते हैं, तो आप अपने लिए स्पेसिफिक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। लेकिन वो जो स्पेसिफिक सिस्टम है वो इसी एम्बिट के अंदर डेवलप होगा, जो काम ये कर सकता है। जैसे इसकी कैपेबिलिटी है कि फाइंड आउट दी प्रॉब्लम इन दिस कोड, राइट। तो आप जैसे ही लिखेंगे तो ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का रिस्पांस आपके सामने आ रहा है। तो यानी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो कोड आपने लिखा है वो यहाँ पे आप पेश नहीं करना चाहते हैं, आप अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में उस कोड को यूज़ करना चाहते हैं, वहीं पे एक सिस्टम डेवलप करके उसमें कमी निकालना चाहते हैं कोड के अंदर। देन इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी चैट जीपीटी की एपीआई हैं, ओपन एआई की एपीआईज हैं, उनका यूज़ करके एक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। और वहाँ पे जो पीस ऑफ कोड आपके बंदे लिख रहे हैं, जो भी नया मॉड्यूल लिखा जा रहा है, जो भी नए कोड लिखे जा रहे हैं, आप उनसे कह सकते हैं कि आप यहाँ पे अपना कोड डालो और कोड रिव्यू इससे कराओ। बेसिक कोड इन्फॉर्मेशन जो है वो ये दे देगा। तो बेसिकली एक लेवल पे रिव्यूअर का काम ये कम कर रहा है।
तो आपको ज़्यादा काम को कम समय में करने की फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है। तो आप जितने ज़्यादा इनोवेटिव अब हो सकते हैं, यानी कि अब आप इस लेवल पे आ सकते हैं रेदर देन कि किसी की नौकरी जाए, इस लेवल पे बंदे आ सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डीप में जा कर के एक बड़े सिस्टम को, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम को ईज़ी वे में डेवलप कर सकते हैं, जो कि एक एक्सपर्ट सिस्टम की तरह बिहेव करेगा, राइट? सो प्रेडिक्शन मॉडल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, प्रेडिक्ट करना किसी चीज़ को, क्योंकि डेटा का एनालिसिस करने के बाद प्रेडिक्ट भी किया जा सकता है, राइट? तो ये सारी चीज़ें आपको इसकी सहायता से, ओपन एआई की सहायता से करने को मिल जाती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में ओपन एआई की एपीआई हम कैसे यूज़ करें, इन सब चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे, कैसे हम सिस्टम सेटअप कर सकते हैं और कैसे हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं, वो सब हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे, और कैसे एक प्रोग्राम लिखा जा सकता है, वो सब कुछ हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो ओपन एआई है उसको लेकर के, और इसका यूज़ हम अगले वीडियो में देखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं। और इसी के साथ ये पर्टिकुलर वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।